कामेश्वरी यक्षिणी कहती है, लेना देना है यामिनी। कामेश्वरी यक्षिणी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, अगर तुम दोनों को ब्रह्मदेव की भविष्यवाणी के बारे में पता है तो कि कलयुग में कली नामक शैतान का जन्म होगा, जिसका अंत करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु अपने 10वें और अंतिम अवतार कल्कि नाम से जन्म लेंगे। यामिनी हामी भरते हुए कहती है, हाँ हमें ये बात पता है माँ। कामेश्वरी यक्षिणी कहती है, फिर तो तुम्हें यह भी पता होगा कि कली का अंत करने के लिए कल्कि एक सफेद घोड़े पर सवार होकर आएगा और उसके हाथ में एक तलवार भी होगी। युग तुरंत बोल पड़ता है, हाँ हम ये बात भी जानते हैं। कामेश्वरी यक्षिणी युग और यामिनी दोनों से एक साथ पूछ पड़ती है, अगर तुम दोनों ये सारी बात जानते हो तो क्या तुम्हें ये पता है कि कल्कि की तलवार किस चीज की बनी होगी? युग और यामिनी खामोश रहते हैं क्योंकि उन दोनों के पास ही कामेश्वरी यक्षिणी के इस सवाल का जवाब बिल्कुल भी नहीं था। कामेश्वरी यक्षिणी खुद ही बोल पड़ती है, कल्कि के पास जो तलवार होगी वो इंद्रदेव के वज्र के अंश से बनी होगी। जैसे युग और यामिनी कामेश्वरी यक्षिणी की ये बात सुनते हैं, उन दोनों के होश उड़ जाते हैं। उन्हें अभी भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। यामिनी कामेश्वरी यक्षिणी को एकटक देखते हुए हैरानी के साथ कहती है, ये आप क्या बोल रही हैं माँ? कामेश्वरी यक्षिणी अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहती है, मैं वही कह रही हूँ जो सत्य है यामिनी बेटी। रुको, मैं तुम्हें पूरी बात बताती हूँ, तब तुम्हारे कुछ समझ आएगा। कामेश्वरी यक्षिणी एक गहरी सांस अपने सीने के भीतर भरती है और फिर बोल पड़ती है, जब ब्रह्मदेव ने वो भविष्यवाणी की तो देवराज इंद्र काफी चिंतित हो गए थे। उनका चिंतित होना जायज भी था। आखिर इंद्रदेव को अपना स्वर्गलोक सबसे प्रिय जो था और वो किसी भी कीमत पर उसे गवा नहीं सकते थे। वो जानते थे कि कलयुग में कली ही सबसे ज्यादा ताकतवर होगा, क्योंकि उस वक्त बुराई अपनी चरम अवस्था में होगी और जब बुराई अपनी चरम अवस्था में होती है तो उसे हराना काफी मुश्किल होता है। कभी कभी तो अच्छाई को भी बुराई के सामने अपने घुटने टेकने पड़ते हैं। इसी डर से इंद्रदेव चिंतित थे। वो ये बात अच्छे से जानते थे कि अगर कली ने पृथ्वीलोक पर अपना हक जमा लिया तो वो वहीं पर नहीं रुकने वाला है, बल्कि बाकी के लोकों पर भी आक्रमण करके उनको हथियाना चाहेगा। वहां पर अपना राज जमाना चाहेगा, जिसमें स्वर्गलोक भी होगा। देवराज इंद्र को किसी भी तरह से स्वर्गलोक को बचाना था और वो इसी समस्या का उपाय सोचने लगे। इतना कहकर कामेश्वरी यक्षिणी चुप हो जाती है। जैसे ही कामेश्वरी यक्षिणी चुप होती है, युग तुरंत कामेश्वरी यक्षिणी से पूछ पड़ता है, और उन्होंने क्या उपाय सोचा कामेश्वरी जी? मैं जानता हूँ इंद्रदेव ने कोई न कोई उपाय जरूर निकाला होगा, आखिर वो बहुत शातिर थे। कामेश्वरी यक्षिणी युग के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, तुमने बिल्कुल सही कहा युग। इंद्रदेव ने इस चीज का भी एक उपाय निकाला। इंद्रदेव ये बात अच्छे से जानते थे कि कली का जन्म पृथ्वीलोक पर होगा, यानी वो सबसे पहले पृथ्वीलोक पर अपना राज कायम करेगा। उसके बाद बाकी के लोकों और स्वर्गलोक से पहले 4 लोक और पड़ते हैं, यानी कली पहले उन पर आक्रमण करेगा, उसके बाद स्वर्गलोक तक पहुंचेगा। इंद्रदेव ने कली को स्वर्गलोक तक पहुंचने से पहले ही रोकने की मंशा से एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने अपने वज्र के अंश से ही कई अलग अलग हथियार बनाए, क्योंकि वो जानते थे कि उनके वज्र का एक अंश ही काफी था उस कली को रोकने के लिए। आखिर वो वज्र महर्षि दधीची की हड्डियों से जो बना था। अपने वज्र के अंश से ही इंद्रदेव ने एक तलवार बनाई, जो उन्होंने पृथ्वीलोक पर ही छोड़ दी कल्कि के लिए। कामेश्वरी यक्षिणी फिर कहती है, स्वर्गलोक के नीचे और पृथ्वीलोक के निकट अगर कोई दूसरा लोक पड़ता है तो वो कोई और नहीं बल्कि। कामेश्वरी यक्षिणी अपनी बात पूरी करती है उससे पहले ही युग कामेश्वरी यक्षिणी को एकटक देखते हुए बोल पड़ता है, यक्षिण लोक पृथ्वीलोक के सबसे निकट यक्षिण लोक है, तभी तो वहां पर रहने वाले देवी देवता जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे कि ये बात जानते हुए तो भक्षानर ने आपकी साधना की थी। कामेश्वरी यक्षिणी युग से कहती तो कुछ नहीं, बस हाँ में अपना सिर हिलाते हुए फिर मुद्दे की बात करते हुए बोल पड़ती है। इंद्रदेव ने अनुमान लगा लिया था कि पृथ्वीलोक पर हमला करने के बाद कली यक्षिण लोक पर ही आक्रमण करेगा, इसलिए उन्होंने अपने वज्र के ही अंश से एक और वज्र बनाया था जो कि सोने से बना हुआ था, और वही वज्र उन्होंने यक्षिण लोक की महारानी यानी मुझे सौंप दिया था, ताकि जब कली यक्षिण लोक पर आक्रमण करे तो मैं अपने लोक को बचा पाऊं। ऐसे ही इंद्रदेव ने अपने वज्र के अंश से कई हथियार बनाए थे, जो उन्होंने अलग अलग लोक के राजाओं महारानियों को सौंप दिया था, ताकि जब कली हमला करे तो वो उससे लड़ सके और कली स्वर्गलोक पहुंचने से पहले ही हार जाए। युग हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ता है, मतलब वो जो सोने का वज्र है वही वज्र इंद्रदेव ने आपको दिया था? कामेश्वरी यक्षिणी कहती है, हाँ युग, वही वज्र इंद्रदेव ने मुझे दिया था जिसे मैं अपने साथ यक्षिण लोक से लेकर आई थी।
यामिनी कामेश्वरी यक्षिणी से पलटकर पूछती है, अगर आप वज्र को अपने साथ लेकर आई थी तो आपने उसका उपयोग भक्षानर को मारने के लिए क्यों नहीं किया? कामेश्वरी यक्षिणी कहती है, क्योंकि इंद्रदेव ने तो वो वज्र देते वक्त मुझे सख्त हिदायत दी थी कि मैं उस वज्र का उपयोग कलयुग में ही करूं, वो भी तब जब कली यक्षिण लोक पर आक्रमण करे, और अभी तो कली का जन्म तक नहीं हुआ है, कलयुग आना बचा हुआ है। यामिनी बेटी सोचो, जब ये युग ही ऐसा है तो कलयुग कितना बुरा होगा। कामेश्वरी यक्षिणी की बात सुनकर युग और यामिनी दोनों ही एक पल के लिए घबरा गए थे। वो दोनों तो कलयुग में होने वाले नरसंहार की कल्पना तक नहीं कर पा रहे थे, जरा भी अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे कि कलयुग में बुराई अपनी किस सीमा में होगी। युग कामेश्वरी यक्षिणी की बताई हुई बीती बातों के बारे में कुछ सोचते हुए कहता है, कामेश्वरी जी, आपने कहा था कि आपने वो सोने वाले वज्र की स्थापना दैवीय झरने के पास की थी, पर मुझे तो वो वज्र कहीं पर भी नहीं दिखा था। यामिनी भी युग का साथ देते हुए बोल पड़ती है, मुझे भी वो वज्र वहां पर नहीं दिखा था। कामेश्वरी यक्षिणी जवाब देती है, वो वज्र तुम दोनों को झरने के पास कैसे दिखता युग? यामिनी, उस वज्र की स्थापना मैंने शिवलिंग के नीचे की थी, तालाब के पानी के अंदर। युग फिर बोल पड़ता है, पर कामेश्वरी जी, मैं तालाब के अंदर भी गया था यामिनी का शरीर ढूंढने के लिए, पर मुझे तो तब भी वो वज्र नहीं दिखा था। कामेश्वरी यक्षिणी कहती है, वो वज्र तालाब के एकदम तल पर था युग, तुम तालाब के तल तक नहीं पहुंचे होगे। युग खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, कामेश्वरी जी सही तो कह रही हैं, मैं तालाब के तल तक नहीं गया था, यामिनी का शरीर तो मुझे तालाब के बीच में ही मिल गया था, शायद इसी वजह से वज्र उस वक्त मुझे वहां पर नहीं दिखा होगा, या होगा भी तो यामिनी को देखने के चक्कर में मेरा उस पर ध्यान नहीं गया होगा। कामेश्वरी यक्षिणी खुद ही बोल पड़ती है, मैंने वज्र की स्थापना वहां पर भले ही की हो, पर वो वज्र अब वहां पर नहीं है, किसी काले पोशाक वाले आदमी ने उसे चुरा लिया है। कामेश्वरी यक्षिणी की बात सुनकर यामिनी मन ही मन सोचने लग जाती है, मतलब उस रात वो काले पोशाक वाले आदमी के पास जो सोने का वज्र था वो माँ का था। अब मेरे सब समझ में आ रहा है कि क्यों उस काले साये ने इतनी आसानी से अनुराग अंकल का शरीर छोड़ दिया था, क्योंकि उस वज्र में महर्षि दधीची की हड्डी का अंश था, जिन्होंने खुद अपनी इच्छा से अपना देह त्याग किया था, और उन्हीं की दैवीय शक्ति ने काले साये से अनुराग अंकल के देह का त्याग करवा दिया होगा। यामिनी ये सब सोच ही रही थी कि तभी युग कामेश्वरी यक्षिणी से पूछ पड़ता है, कामेश्वरी जी, आपको कैसे पता कि आपका वज्र काले पोशाक वाले आदमी ने चुरा लिया है? कामेश्वरी यक्षिणी जवाब देती है, मुझे इस बारे में रज्जन ने बताया था युग। युग हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा रज्जन ने? पर रज्जन को ये बात कैसे पता चली? वो तो उस रात वहां पर नहीं था जब हम उस काले साये से लड़ रहे थे, हमने तो उसे माया नगरी में ही छोड़ दिया था। कामेश्वरी यक्षिणी युग को सब कुछ बताते हुए कहती है, तुमने और यामिनी ने उसकी सच्चाई जानने के बाद उस रात भले ही रज्जन को वहां पर छोड़ दिया था, पर कुछ हफ्तों बाद वो वापस बंगला मुड़ा आया था, और जब यामिनी ने तब भी उसकी मदद नहीं मांगी, उसका साथ नहीं चाहा, तो वो सीधे कार्तिक पुजारी जी के पास गया और उसने कार्तिक पुजारी जी को अपनी सारी सच्चाई बता दी। उसी वक्त उसने तारा की हालत भी देखी, और जब उससे पूछा कि तारा का ये हाल कैसे हुआ, तो कार्तिक पुजारी जी ने उसे सारी बात बता दी। वहीं से उसे पता चला कि काले पोशाक वाले आदमी के पास एक सोने का वज्र है, जिससे उसने बाकी सबकी जान बचाई थी, वरना वो काला साया तो सबका अंत उसी रात कर देता, साथ में तारा का भी। युग फिर कामेश्वरी यक्षिणी से पूछता है कि आपको पता है कामेश्वरी जी की वो काला पोशाक वाला आदमी कौन है? कामेश्वरी यक्षिणी युग के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, नहीं युग, मुझे नहीं पता कि वो काला पोशाक वाला आदमी कौन है, मुझे बस ये पता है कि उसी के पास मेरा वज्र है। अपने ताज के साथ मैं अपने वज्र को भी ढूंढ रही थी, क्योंकि ये भी मेरा एक हथियार ही था जिसे मैंने दैवीय झरने के पास खूब ढूंढा था, पर मुझे कहीं नहीं मिला था। पहले मैंने यही सोचा था कि मैं अपने ताज के साथ अपना हथियार वज्र को भी ढूंढूंगी, पर जब मैं तारा से मिली और मैंने देखा कि उसके अंदर अभी भी दैवीय शक्ति का कुछ अंश बाकी है, जिसका जागृत होना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने वज्र ढूंढना छोड़कर तारा की शक्ति को जागृत करना ज्यादा जरूरी काम समझा। सोचा वज्र का पता तो मैं लगा ही लूंगी उस काले पोशाक वाले आदमी को ढूंढकर। उस वक्त बस मुझे तारा सबसे जरूरी लगी, क्योंकि तारा ही वो लड़की है जिसका आकाशवाणी में जिक्र किया गया था। युग कामेश्वरी यक्षिणी को बीच में टोकते हुए हैरानी के साथ पूछता है, आप किस आकाशवाणी की बात कर रही हैं कामेश्वरी जी? कामेश्वरी यक्षिणी कहती है, बताती हूँ युग, सब बताती हूँ, पर तुम्हें आकाशवाणी के बारे में भी तभी समझ में आएगा जब तुम मेरी कहानी का हर एक पहलू सुनोगे। युग कहता है, तो फिर जल्दी बताइए कामेश्वरी जी, अब और देरी मत कीजिए। कामेश्वरी यक्षिणी फिर बोल पड़ती है, दैवीय झरने की स्थापना करने के बाद मैं दिन रात महादेव की आराधना में ही डूबी रहती।
बस जब अमावस्या और पूर्णिमा होती तभी मैं दैवीय झरने से बाहर निकला करती थी, वो भी सिर्फ और सिर्फ शिकार करने के लिए, ताकि मेरा यौवन और बची हुई शक्तियां बनी रह सके। महादेव की आराधना करने से मेरा मन शांत भी होने लग गया था, साथ ही मेरा खुद पर नियंत्रण भी होने लग गया था, जो मैं धीरे धीरे पहले खोने लगी थी। अभी दिन ठीक से बीतना शुरू ही हुए थे कि मेरा सामना एक अघोरी से हुआ, एक ऐसे अघोरी से जो बस नाम मात्र का अघोरी था। उसका मकसद तो मुझे पाना था और उसी की चाह में कामेश्वरी यक्षिणी आगे कुछ कहती है उससे पहले यामिनी उसे बीच में ही टोकते हुए कहती है, उस अघोरी ने आपको वश में करना चाहा, जिसके लिए उसने लड़की की आपकी तरह ही दिखने वाली मूर्तियां बनाई ताकि आपको वहां पर कैद कर सके। युग भी यामिनी का साथ देते हुए कामेश्वरी यक्षिणी से बोल पड़ता है, वो अघोरी आपको कैद तो नहीं कर पाया, पर छल से वो आपसे आपका ताज छीनने में कामयाब हो गया और आपने बदले में उसे श्राप देकर एक कुत्ता बना दिया, जो बाद में एक नर कुत्ते में बदल गया। इसके बारे में मैंने पापा की लिखी पांडुलिपि में पढ़ा था, जो मुझे ग्रेवयार्ड कोठी में मिली थी। कामेश्वरी यक्षिणी युग की बात में हामी भरते हुए कहती है, तुमने बिल्कुल सही कहा युग, ये वही कहानी है जो मैंने लेखक बाबू को बताई थी, जो उन्होंने लिखी थी। इसी कहानी के साथ तो मेरा मेरे ताज से साथ हमेशा हमेशा के लिए छूट गया था और फिर मैं दोबारा अपने ताज को कभी छू ही नहीं पाई। अघोरी ने उस पर एक ऐसा कवच बना दिया था जिसे मैं तोड़ नहीं पाई। युग और यामिनी दोनों चुप ही रहते हैं। कामेश्वरी यक्षिणी फिर बोल पड़ती है, ताज चले जाने के बाद मेरी शक्तियां कुछ कम तो हो गई थी, पर इतनी नहीं कि मैं शिकार न कर पाऊं। आखिर शिकार करने के लिए मेरे पास डायन की शक्तियां मौजूद थी। मुझे पता था कि भक्षानर के मरने से पहले उसने कई औरतों के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे, जिससे उसे कई संतानें प्राप्त हुई थी और वो संतानें अभी भी पृथ्वीलोक पर ही मौजूद थी। मैंने सोच लिया था कि मैं पृथ्वीलोक से भक्षानर के वंश का नामो निशान मिटा दूंगी, इसलिए मैंने अपनी शक्तियों का प्रयोग बाकी के बचे भक्षानरों के वंशजों को मारने के लिए किया। मैंने भक्षानर के वंशजों को एक एक करके बंगला मुड़ा घाट पर बुलाना शुरू कर दिया। मैं हर अमावस्या और पूर्णिमा की रात भक्षानरों को ही घाट की तरफ आकर्षित करती थी और वो इतनी वासना से भरे होते कि मेरे हुस्न के दीवाने हो जाते और बिना कुछ सोचे समझे घाट पर आ जाते। फिर मैं उनका शिकार करके उन्हें मौत के घाट उतार देती। एक एक करके मैंने भक्षानर के वंशजों को मारना शुरू कर दिया था। मुझे लगने भी लगा था कि मैं जल्द ही सभी भक्षानर के वंश का अंत कर दूंगी, पर तभी एक आकाशवाणी हुई, एक ऐसी आकाशवाणी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। युग हड़बड़ाहट के साथ कामेश्वरी यक्षिणी से पूछ पड़ता है, क्या थी वो आकाशवाणी कामेश्वरी जी? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।